जब अबू जहल का दरवाजा आया, हुजूर ने दस्तक दी। वो कबीला बनु आराश का एक शख्स मक्का मुकरमा अपने कुछ ऊंट बेचने के लिए लाया था। छोटा सा ताजर था, देहातों से वो जानवर खरीद के शहरों में बेचा करता था। तो वो चंद ऊंट बेचने के लिए मक्के में लाया, तो उस बेचारे के नसीब के ऊंट उससे अबू जहल ने खरीद लिए। अब ये दौर वो दौर था जिस दौर में वो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बड़ी शदीद मुखालफत कर रहे थे, हालात बड़े सख्त थे। अबू जाल ने वो ऊंट खरीद लिया। अब वो शख्स कहता मेरे पैसे दो, कहता सुबह ले लेना, सुबह जाते कहता शाम आना, शाम जाता कहता सुबह आना। गरीब आदमी था, कुल सरमाया ही जब उजड़ जाए तो बंदा किधर जाए, बड़ा तड़पा। लोगों से कहने लगा यहाँ सरदार लोग कहाँ बैठते हैं। आज भी किसी को किसी चौधरी से सरदार से काम पड़ जाए तो वो फोन ही नहीं उठाता, वो कहता है वो मसरूफ था, मैं बिजी था। और आपके हालात खराब होने अभी पूरी तरह शुरू भी नहीं होते कि आपके नंबर ब्लॉक होने शुरू भी हो जाते। हालात अभी पूरी सारी उम्र ही आटा गुद्दा है, लखा कीते नहीं पेड़े। अब वक्त आया ही थे मोहम्मद बख्शा कोई नहीं हो बैठा नेड़े, छिड़ जाते हैं लोग, तवज्जो ही नहीं करते। तो वो शख्स कहते हैं कोई शख्स मेरी दाद रसी को तैयार न था, तवज्जो रखे, कोई तैयार ही ना था। मैंने पूछा चौधरी कहाँ है, तो कहा ये जो असर के बाद टोलियां बना के बैठे हैं ना हरम मक्का में, ये सरदार लोग हैं। तो वो शख्स कहता है मैं उन लोगों के पास आया, मैंने उनसे कहा यार मैं गरीब आदमी हूं, मेरी मदद करो। किसने पैसे दबाए हैं? जब मैंने अबू जहल का नाम लिया तो उन्हें तो साफ सूंघ गया, बहुत बड़ा बदमाश था, कौन उससे बात करे। ये जालिम पता है मजबूत कैसे होते हैं कि जब वो किसी और पर जुल्म कर रहे होते हैं तो हम मजलूम का साथ नहीं देते, फिर जालिम ताकतवर हो जाता है। हम अपने बच्चे से कहते हैं अंदर से कुंडी लगा ले, ये हमारी आग नहीं। हालांकि पड़ोसियों की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उनकी ना बुझाई तो कहीं हमारे घर भी ना आ जाए। तवज्जो नहीं करते, जालिम मजबूत हो जाते हैं। तो कहा अबू जाल ने तेरे पैसे दबाए, अब तो सबको सांप सूंघ गया। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम हरम मक्का के करीब इबादत में मशगूल थे। तो उसने कहा, एक शख्स ने इशारा किया हुजूर की जानिब, कहा वो जो बैठे हैं ना महबूब, वो तेरा मसला हल करा देंगे। उसने इशारा किया और बाकी हंसे माज़ल्ला, मजाक बनाने लगे, नकले कुफ्र कुफ्र ना बादशाह। वो शख्स कहता है मैं बड़ा हैरान हुआ कि भेजते भी हैं और मजाक भी करते हैं, मसला समझ में नहीं आता। लेकिन मैं चला गया, जाके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया। फरमाते हैं सादा सा लबो लहजा, जमीन पर हुजूर तशरीफ फरमा है, पहली नजरे लौट ले अमा ही तेरे हार शिंगारा। फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बात सुनी, ना कबीला पूछा, ना बरादरी पूछी, ना तारुफ पूछा, कुर्बान जाऊं महबूब। फरमाने लगे चल मैं तेरे साथ चलता हूं। वो जो वहां बैठे थे सरदार, उन्होंने एक बंदा भेजा, कहा साथ जाके देखो वहां भला क्या बात होती है। हुजूर तशरीफ लाए। वो शख्स कहता है सारे रास्ते तो नजरें झुकी रही, महबूब धीमे धीमे अंदाज में मेरे सवालों के जवाब देते रहे। लेकिन जब अबू जहल का दरवाजा आया, हुजूर ने दस्तक दी, वो बाहर आया, तो फिर मैंने अपने नबी की नजरों को उठते हुए देखा, फिर चेहरे पे जलाल देखा, फिर मैंने नबुव्वत का दबदबा देखा, मजलूम के साथ खड़े होने में हुजूर का उरूज देखा। करीम फरमाने लगे शर्म नहीं आती, गरीब के पैसे दबा गया है, ला इसके पैसे। उस पर तो गोया कप कपी तारी हो गई, कहने लगा मैं अभी लेके आया। दौड़ा गया, उसके पैसे लाया, अल्लाह के रसूल ने पैसे उसे दिए, उसने शुक्रिया अदा किया। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहां से रुखसत हुए। वो जो जासूस भेजा था ना, उससे पूछा बाद में वहां सरदारों ने कि क्या बना। कहने लगे यार तुम बड़ा सरदार कहते थे, उसके तो होश ही उड़ गए हुजूर को देख के, उसकी तो हवास बाख्ता हो गया है वो नबी करीम को देख के, हालत ही खराब हो गई। फौरन पैसे ले आया है और फौरन ला के दे दिए। अबू जाल से पूछा तुझे क्या हुआ था, तू वैसे बड़ी डिंगे मारता है, हुआ क्या? तो कहने लगा होना क्या था, पता नहीं महबूब के साथ कौन सी ताकतें थी, जब वो आए हैं तो मुझ पर रोब तारी हो और मैंने फौरन पैसे अदा करने में आफियत समझी।